आज की कहानी एक ढोंगी संत और एक विधवा महिला के जीवन पर आधारित है, जो प्रेम, त्याग और आत्मज्ञान की परतों को उजागर करती है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए इस रोचक कथा की शुरुआत करते हैं। सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक कुटिया में एक साधु तपस्या कर रहा था। उनका नाम स्वामी शरणानंद था। स्वामी जी ने संसार के मोह माया और भौतिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया था। उनकी सादगी और गहरे ज्ञान के कारण गांव वाले उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे। गांव के बीचों बीच एक विधवा महिला अहिल्या रहती थी। अहिल्या की उम्र मात्र 24 वर्ष थी। वह सौंदर्य और सरलता का अद्भुत मिश्रण थी। अपने पति के असामयिक निधन के बाद अहिल्या ने अपने जीवन को सेवा और शिक्षा में समर्पित कर दिया था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाती और जरूरतमंदों की सहायता करती। हालांकि उसके शांत चेहरे के पीछे गहरे अकेलेपन का दर्द छिपा हुआ था। एक दिन अहिल्या अपनी गाय के लिए जड़ी बूटियां लाने जंगल गई। जंगल में उसकी मुलाकात स्वामी शरणानंद से हुई। उनके साधारण परिधान और तेजस्वी चेहरे ने उसे प्रभावित किया। उनकी आंखों में ऐसी शांति थी जो अहिल्या ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसने झुककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मुझे आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन की शांति बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की खोज में मिलती है। अकेलापन केवल मन की एक स्थिति है। जब मन स्थिर होता है तो सारा ब्रह्मांड आपका साथी बन जाता है। उनके शब्दों ने अहिल्या के हृदय को छू लिया। उसने उनसे ध्यान और आत्मिक शांति की विधियां सीखनी शुरू की। समय बीतता गया। अहिल्या अक्सर स्वामी जी से मिलने और उनसे सलाह लेने जंगल जाने लगी। दोनों के बीच एक अनोखी समझ विकसित हो गई। धीरे धीरे अहिल्या का स्वामी जी के प्रति झुकाव बढ़ने लगा। वह उनकी करुणा और आत्मीयता में सुकून महसूस करती। स्वामी शरणानंद, जो सांसारिक रिश्तों और मोह से दूर रहने का प्रण ले चुके थे, अहिल्या की सरलता और समर्पण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्होंने अपने भीतर उमड़ते इस भाव को दबाने का प्रयास किया। एक दिन अहिल्या ने साहस जुटाकर स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, क्या त्याग का अर्थ हमेशा अकेले रहना है? क्या प्रेम भी त्याग का ही एक रूप नहीं हो सकता? स्वामी शरणानंद कुछ पल चुप रहे। उनके भीतर यह प्रश्न गूंजने लगा। उन्होंने उत्तर दिया, प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग का भाव हो। लेकिन मैंने सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर आत्मा की शांति के मार्ग को चुना है। अहिल्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शांति का मार्ग कभी कभी किसी के साथ चलने से भी मिल सकता है। अकेलेपन और तपस्या में अंतर होता है स्वामी जी। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक बाढ़ आ गई। गांव के कई घर बह गए और लोग जीवन बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। इस आपदा में अहिल्या ने अपनी हर संपत्ति और शक्ति को दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। वह दिन रात बिना रुके पीड़ितों की सहायता करती। स्वामी शरणानंद ने अहिल्या के समर्पण और निस्वार्थ सेवा को देखा। पहली बार उनके मन में यह विचार आया कि अहिल्या का प्रेम सिर्फ उनके प्रति नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए था। एक रात जब अहिल्या थकान और चोटों से बेहाल होकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी, स्वामी शरणानंद ने उसके पास जाकर कहा, अहिल्या, तुमने जो त्याग किया है वह प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम के उस स्वरूप से परिचित कराया जिसे मैंने कभी समझा ही नहीं था। अहिल्या ने थकी आंखों से स्वामी जी की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी जी, प्रेम में त्याग का महत्व होता है, लेकिन अगर प्रेम किसी को शक्ति और दिशा दे तो यह स्वयं तपस्या बन जाता है। उनके शब्द स्वामी शरणानंद के हृदय में गूंजने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अहिल्या ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को सच्चे प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाया था। स्वामी शरणानंद के हृदय में इस क्षण एक गहरा द्वंद्व था। उनकी आत्मा शांति और असमंजस के बीच झूल रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा,
क्या यह मेरा मार्ग बदलने का संकेत है? क्या मेरी तपस्या का वास्तविक उद्देश्य सेवा और प्रेम में ही निहित है? स्वामी शरणानंद ने अहिल्या की बात सुनकर हतप्रभ हो गए। वह अहिल्या के इस रूप से अनजान थे, लेकिन अब उनका छल और कपट सबके सामने आने वाला था। अहिल्या ने अपने संघर्ष और साहस से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना ही वास्तविक शक्ति है। उसने न केवल अपने जीवन को नई दिशा दी, बल्कि उन महिलाओं को भी एक नई आशा दी जो वर्षों से अन्याय सह रही थीं। स्वामी शरणानंद ने अपनी साधारण मुस्कान और शांत व्यक्तित्व के पीछे एक गहरी चालाकी छिपा रखी थी। जब अहिल्या ने उनके इरादों को पहचान लिया तो उन्होंने अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अहिल्या, तुम भी उन्हीं महिलाओं में से एक हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मेरी ओर थोप दिया। मैं तो बस एक साधु हूं जो सबकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार अहिल्या उनके इन शब्दों के मायाजाल में नहीं फंसी। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह आपकी आखिरी चाल है स्वामी जी। मैं अब आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। अहिल्या ने अपने मन की ताकत जुटाई और गांव के मुखिया और कुछ भरोसेमंद लोगों के सामने सारी सच्चाई रखी। उसने उन महिलाओं से भी संपर्क किया जो स्वामी शरणानंद की चालबाजियों का शिकार हो चुकी थीं। धीरे धीरे गांव में उनके खिलाफ चर्चा शुरू हो गई। स्वामी शरणानंद ने अपने प्रभाव का उपयोग करके यह साबित करने की कोशिश की कि अहिल्या झूठ बोल रही है। गांव अब दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग स्वामी जी के समर्थन में थे, जबकि बाकी अहिल्या के साथ खड़े थे। यह केवल अहिल्या और स्वामी शरणानंद के बीच की लड़ाई नहीं रह गई थी। यह अब सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष बन चुका था। अहिल्या ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी, चाहे उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। स्वामी शरणानंद, जो पहले केवल कुछ महिलाओं को अपने प्रभाव में लाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे, अब अपनी चालों में और अधिक चालाकी लाने लगे। उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। स्वामी शरणानंद ने अपने प्रभाव को और गहरा करने के लिए हर महिला की भावनाओं और कमजोरियों को समझा। उन्होंने अपने ज्ञान और आध्यात्मिकता के नाम पर महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि वह उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अकेली और दुखी महिलाएं उनकी बातों में फंसने लगीं। स्वामी जी ने प्रत्येक महिला को अलग अलग तरीके से अपने करीब लाने का प्रयास किया। वह उन्हें यह विश्वास दिलाते कि उनकी हर बात आध्यात्मिकता से जुड़ी है। महिलाएं उनके झांसे में आ जातीं क्योंकि वह कभी अपने इरादों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते थे। गांव की अधिकतर महिलाएं अब स्वामी शरणानंद के प्रभाव में आ चुकी थीं। अहिल्या को महसूस हुआ कि वह अकेली पड़ गई है। उसने देखा कि अगर वह कुछ नहीं करेगी तो स्वामी शरणानंद का प्रभाव पूरे गांव में फैल जाएगा और फिर कोई भी उनकी सच्चाई को नहीं समझ पाएगा। अहिल्या ने उन कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया जो स्वामी जी की असलियत समझने लगी थीं। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे एकजुट होकर खड़ी होंगी तो वे स्वामी जी की सच्चाई सबके सामने ला सकती हैं। हालांकि यह आसान नहीं था। कुछ महिलाएं जो स्वामी जी के प्रभाव में थीं, अहिल्या के खिलाफ हो गईं। उन्होंने उसे झूठा और पागल करार दिया। स्वामी शरणानंद ने अपने प्रभाव और चालाकी का उपयोग करते हुए उन महिलाओं को भी अपने पक्ष में कर लिया। स्वामी जी ने हर महिला को अलग अलग तरीके से अपने जाल में फंसाया। उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह उनकी आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाने में मदद करेंगे। उन्होंने अपने इरादों को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए यह दावा किया कि यह सब उनकी भलाई के लिए है। महिलाएं स्वामी शरणानंद की बातों में इतनी उलझ गई थीं कि उन्होंने एक दूसरे से अपनी कहानियां साझा करने की हिम्मत भी नहीं की। उनके मन में डर और शर्म का भाव बैठ गया था। वे यह समझने की कोशिश करती कि स्वामी जी का व्यवहार सही है या नहीं। स्वामी जी ने जानबूझकर महिलाओं को एक दूसरे से अलग रखा ताकि वे कभी अपनी सच्चाई साझा न कर सकें। लेकिन अहिल्या ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने उन महिलाओं को संगठित किया जो उनके खिलाफ उठने की हिम्मत कर सकती थीं। अहिल्या ने उन महिलाओं को उनके आत्मसम्मान का महत्व समझाया। उसने उन्हें यह एहसास दिलाया
कि अगर वे एकजुट होकर खड़ी होंगी तो स्वामी शरणानंद के जाल से बाहर निकल सकती हैं। अहिल्या के प्रयास धीरे धीरे रंग लाने लगे। कुछ महिलाओं ने अपनी कहानियां साझा की और गांव में स्वामी शरणानंद की असलियत सामने आने लगी। हालांकि यह लड़ाई आसान नहीं थी। स्वामी शरणानंद ने अपनी ताकत और प्रभाव का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन सत्य की शक्ति के सामने अंततः झुकना पड़ा। अहिल्या का संघर्ष एक मिसाल बन गया। उसने दिखाया कि सच और साहस के साथ खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। गांव ने न केवल स्वामी शरणानंद को खारिज किया, बल्कि अहिल्या के नेतृत्व और संघर्ष की सराहना भी की। इस दौरान अहिल्या और कुछ महिलाएं जो अब तक स्वामी शरणानंद की असलियत को समझ चुकी थीं, धीरे धीरे एक दूसरे से संपर्क साधने लगीं। अहिल्या ने उन्हें यह यकीन दिलाना शुरू किया कि स्वामी शरणानंद ने अपने चतुर व्यवहार और छद्म आध्यात्मिक छवि के जरिए सभी को भ्रमित कर रखा है। उसका असली उद्देश्य केवल अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाना है, न कि समाज की भलाई करना। स्वामी शरणानंद, जो अपनी योजनाओं को बारीकी से गढ़ने और उन्हें लागू करने में माहिर था, जल्दी ही समझ गया कि कुछ महिलाएं उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। उसने उन महिलाओं को धमकाने और डराने का प्रयास किया ताकि वे अहिल्या के साथ मिलकर उसकी सच्चाई उजागर न कर सकें। लेकिन अब अहिल्या ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में स्वामी शरणानंद की हकीकत सबके सामने लाएगी। गांव की अन्य महिलाएं भी धीरे धीरे उसकी बातों और अनुभवों से सहमत होने लगीं। उन्हें समझ में आने लगा कि उनके साथ जो हो रहा था वह आध्यात्मिकता नहीं, बल्कि एक गहरी चाल का हिस्सा था। एक दिन कुछ साहसी महिलाओं ने आपस में अपनी कहानियां साझा की। उन्होंने महसूस किया कि स्वामी शरणानंद ने सभी के साथ लगभग समान तरीके से विश्वासघात किया था। अब वे अपनी चुप्पी तोड़ने और सच के लिए खड़े होने का साहस जुटाने लगीं। अहिल्या के नेतृत्व में उन्होंने अपने डर और परेशानियों को एक दूसरे से बांटना शुरू किया। इससे उनके भीतर आत्मविश्वास और एकता का भाव जागृत हुआ। स्वामी शरणानंद, जो अब तक अपने छल कपट और चालाकियों के बल पर सबको काबू में रखता आया था, अचानक खुद को कमजोर महसूस करने लगा। वह देख रहा था कि महिलाएं संगठित हो रही हैं और उसकी असलियत उजागर करने के लिए तैयार हैं। यह सब देखकर वह घबरा गया। उसने अपनी चालों को और तेज कर दिया, लेकिन अब महिलाएं उसकी बातों से प्रभावित होने के बजाय सतर्क हो चुकी थीं। महिलाओं ने मिलकर गांव के मुखिया और अन्य प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया। उन्होंने स्वामी शरणानंद के कृत्यों का भंडाफोड़ किया। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। स्वामी शरणानंद को अब अपने कृत्यों का जवाब देना पड़ा। गांव के लोग, जो पहले उसे एक आदर्श संत मानते थे, अब उसके खिलाफ हो गए। अहिल्या ने इस संघर्ष में महिलाओं का मार्गदर्शन किया। सभी महिलाओं ने मिलकर पंचायत और मुखियाओं के सामने अपनी बात रखी। स्वामी शरणानंद ने अपनी छवि बचाने के लिए पुरानी चालें अपनाई। उसने खुद को एक सच्चा योगी बताया और दावा किया कि उसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उत्थान है। लेकिन अब उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। गांव के मुखिया और अन्य प्रभावशाली लोग, जो पहले स्वामी शरणानंद के पक्ष में थे, अब उसके खिलाफ खड़े हो गए। कई महिलाएं, जिन्होंने पहले उसकी बातों में आकर चुप्पी साधी थी, अब उसके खिलाफ गवाही देने लगीं। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वामी शरणानंद ने उनके विश्वास और भावनाओं का शोषण किया था। स्वामी शरणानंद का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी असलियत सामने आने के बाद न केवल गांव, बल्कि आसपास के इलाकों में भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। महिलाओं ने अपनी गवाही और अनुभवों के आधार पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। अहिल्या और अन्य महिलाओं ने सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और कोई भी महिला शोषण का शिकार न बने। गांव में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। महिलाएं अब अपनी आवाज बुलंद करने लगी थीं। उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए संगठित रूप से काम करना शुरू कर दिया। स्वामी शरणानंद की सत्ता पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और गांव में शांति और न्याय का नया युग प्रारंभ हुआ। स्वामी शरणानंद, जो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था, समझ गया कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी हालत खराब हो चुकी थी।
उसने रात के अंधेरे में चुपचाप गांव छोड़ने का फैसला किया। भागकर उसने एक नया ठिकाना ढूंढने की कोशिश की। उसकी नजर एक बड़े और समृद्ध राज्य पर पड़ी। इस राज्य का शासक राजा उदयन था, जो अपनी प्रजा के बीच अत्यंत सम्मानित था। राज्य में एक संगठित और समृद्ध दरबार था, जहां कई विद्वान और संत आते थे। स्वामी शरणानंद ने सोचा कि यह उसके लिए एक नया अवसर हो सकता है। उसने अपनी पहचान बदल ली और खुद को एक महान संत और योगी के रूप में पेश किया। उसने दावा किया कि वह आध्यात्मिक साधना के लिए इस राज्य में आया है। राजा उदयन और उनके दरबार के लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए। उसकी चालाकी ने उसे फिर से एक आदर्श संत की छवि बनाने में मदद की। वह राजा से मिलने में सफल रहा और धीरे धीरे उसे अपने प्रभाव में लेने की योजना बनाने लगा। स्वामी शरणानंद ने राजा को विश्वास दिलाया कि वह राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। उसने अपनी कथित आध्यात्मिक शक्तियों के दम पर राजा को यह समझाने की कोशिश की कि उसकी सलाह से राज्य और अधिक उन्नति करेगा। अब सवाल यह है कि क्या स्वामी शरणानंद की चालाकियां फिर से सफल होंगी, या राजा उदयन और उनके दरबार के लोग उसकी असलियत पहचान पाएंगे? क्या अहिल्या और अन्य महिलाएं उसके नए ठिकाने तक पहुंच पाएंगी और उसे फिर से बेनकाब कर पाएंगी? राजा उदयन एक प्रजावत्सल और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने राज्य में विकास और शांति स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयास किया, लेकिन राज्य की जटिल समस्याओं ने उन्हें अक्सर चिंतित और तनावग्रस्त बना दिया। ऐसे समय में स्वामी शरणानंद नामक एक साधु दरबार में आया। अपने आध्यात्मिक ज्ञान और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण स्वामी ने धीरे धीरे राजा के मन पर गहरा प्रभाव डालना शुरू किया। स्वामी शरणानंद ने राजा उदयन को यह विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक साधना और शांति के माध्यम से संभव है। राजा, जो समस्याओं से घिरा हुआ था, स्वामी की बातों में आ गया और उसे अपना गुरु मान लिया। हालांकि राज्य के कुछ जागरूक नागरिक स्वामी शरणानंद की वास्तविकता से परिचित थे। उन्होंने राजा को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन स्वामी ने अपनी चालाकियों और प्रभाव से इन आवाजों को दबा दिया। राजा उदयन की व्यस्तता और राज्य के प्रति समर्पण ने उनके वैवाहिक जीवन पर भी असर डाला। रानी, जो शुरू में उनके प्रेम और देखभाल से संतुष्ट थी, धीरे धीरे खुद को उपेक्षित महसूस करने लगी। राजा का अधिकांश समय राज्य के कार्यों और स्वामी शरणानंद के साथ बीतता, जबकि रानी की भावनाओं और इच्छाओं को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता। रानी ने महसूस किया कि दरबार में उसका प्रभाव कम होता जा रहा है। उसे यह डर सताने लगा कि उसकी उपेक्षा न केवल उनके वैवाहिक संबंधों को, बल्कि उसके स्थान और सम्मान को भी कमजोर कर सकती है। रानी ने यह तय किया कि यदि उसे राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, तो उसे पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ विशेष करना होगा। यह सोचकर उसने स्वामी शरणानंद से मिलने का निर्णय लिया। स्वामी शरणानंद, जो पहले से ही राजा उदयन के दरबार में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था, रानी से मिलकर भी अपनी बातों और आकर्षण का प्रभाव डालने लगा। उसने खुद को एक सिद्ध योगी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत किया और रानी की भावनात्मक कमजोरी को भांपते हुए कहा, रानी जी, आपके दुख को मैं समझता हूं। आपके पति का ध्यान राज्य के मामलों में लगा है, लेकिन आपको अपनी शक्ति पहचाननी होगी। आपकी भूमिका इस राज्य और आपके संबंधों दोनों में महत्वपूर्ण है। रानी ने स्वामी के सामने अपने दिल की बात रखते हुए कहा, राजा की व्यस्तता और उनकी राजनैतिक जिम्मेदारियों ने मुझे अकेला कर दिया है। मैं चाहती हूं कि वह मुझे फिर से उसी प्रेम और ध्यान से देखें जैसा पहले हुआ करता था। स्वामी ने रानी को विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे स्वामी के निर्देशों का पालन करना होगा। उसने कहा, आपके भीतर असीम शक्ति है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए आपको एक विशेष साधना करनी होगी। मैं आपको वह मार्ग दिखाऊंगा जिससे आप राजा के दिल में अपनी जगह बना सकेंगी। स्वामी शरणानंद ने धीरे धीरे रानी की भावनाओं और इच्छाओं को समझ लिया। उसने देखा कि रानी की तन्हाई और प्रेम की कमी उसके लिए एक अवसर बन सकती है। स्वामी ने चालाकी से रानी को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया।
उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति और मार्गदर्शन से रानी अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकती है। एक दिन स्वामी ने रानी से कहा, रानी जी, जो प्रेम और सम्मान आप अपने पति से चाहती हैं वह आपको नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। जो ध्यान और अपनापन आपको चाहिए वह मैं आपको दे सकता हूं। यह कोई साधारण प्रेम नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम होगा जो आपकी आत्मा को शांति देगा। रानी, जो पहले से ही भावनात्मक असमंजस में थी, स्वामी की बातों में उलझती चली गई। उसे लगा कि शायद स्वामी की मदद से वह अपने जीवन के खालीपन को भर सकेगी। स्वामी शरणानंद ने रानी को यह विश्वास दिलाया कि उसे राजा के ध्यान और प्रेम के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आपको किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। यह प्रेम और शक्ति आपके भीतर है और मैं केवल इसे जागृत करने में आपकी मदद करूंगा। स्वामी की बातों और उसकी उपस्थिति ने रानी को मानसिक रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया। रानी धीरे धीरे स्वामी की बातों और उसकी दी गई शिक्षाओं में गहराई से लिप्त हो गई। स्वामी ने उसे यह यकीन दिलाया कि वह उसके जीवन के हर कठिन मोड़ पर साथ रहेगा। इस तरह से स्वामी शरणानंद ने न केवल राजा बल्कि रानी को भी अपनी चालों में फंसा लिया। उसने रानी के दिल में अपनी जगह बना ली और उसके साथ एक नया रिश्ता स्थापित कर लिया। स्वामी शरणानंद का असली उद्देश्य केवल राजा और रानी की मदद करना नहीं था। वह दोनों को अपने प्रभाव में लाकर राज्य के फैसलों पर अपना नियंत्रण चाहता था। उसने रानी को राजा के खिलाफ धीरे धीरे मानसिक रूप से मोड़ना शुरू किया और उसे यकीन दिलाया कि वह उसकी सबसे बड़ी सहारा और मार्गदर्शक है। रानी, जो अपने पति से ध्यान और प्रेम पाने के प्रयास में स्वामी के पास आई थी, अब उसकी बातों में पूरी तरह से उलझ चुकी थी। उसे यह एहसास नहीं था कि वह स्वामी की योजनाओं का हिस्सा बन रही है। राजा उदयन, एक चतुर और समझदार शासक, अपनी पत्नी रानी के बदले हुए व्यवहार और स्वामी शरणानंद के प्रभाव को लेकर बेचैन था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इस बदलाव के पीछे कोई गहरी साजिश है। रानी और स्वामी शरणानंद के बीच बढ़ती नजदीकियां उसके मन में कई सवाल खड़े कर रही थीं। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसे यह जानना था कि क्या रानी सच में स्वामी शरणानंद के विचारों के प्रभाव में थी या इसके पीछे कोई और कारण छिपा था। एक रात जब रानी और स्वामी शरणानंद अचानक महल से गायब हो गए तो राजा का धैर्य टूट गया। उसने तुरंत अपने गुप्तचरों को सतर्क किया और मामले की तह तक जाने का निर्णय लिया। खुफिया जानकारी से पता चला कि रानी और स्वामी शरणानंद दोनों जंगल की ओर भाग गए थे। इस खबर से राजा को गहरा आघात पहुंचा। रानी पर उसके विश्वास को ठेस लगी थी। उसने अपनी निष्ठावान सेना को संगठित किया और खुद जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सवाल उठते रहे। क्या यह रानी का अपना निर्णय था या वह स्वामी के छलावे में फंस गई थी? जंगल के अंदर घने पेड़ों और सन्नाटे के बीच राजा उदयन ने रानी और स्वामी शरणानंद को देखा। वे एक शांत जगह पर बैठे थे। रानी के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जिसे राजा ने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी ओर स्वामी शरणानंद पूरी तरह शांत और सहज दिख रहे थे। स्वामी ने राजा को देखकर कहा, राजा उदयन, आप यहां क्यों आए हैं? यह आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए नहीं है। रानी ने अपना सच्चा मार्ग पहचान लिया है।